वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि YouTube पे पता नहीं क्या कोई ग्लिच चल रही है जिससे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं तो एक एरर आ रहा है। मैंने आपसे वादा किया था कि सैटरडे का वीडियो लाऊंगा और सैटरडे का वीडियो रेडी है। अगर आप ये वीडियो सैटरडे को देख रहे हो तो समझिए कि ग्लिच सॉल्व हो गई, लेकिन जस्ट इन केस अगर वो ग्लिच अब तक सॉल्व नहीं हुई है तो ये वीडियो प्रोबेबली संडे को आएगा। सो आई एम सो सॉरी अगर ये वीडियो आप संडे को देख रहे हो। अभी क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूइंग विद द वीडियो। सो गाइज, मेरी पिछली वाली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि कमेंट सेशन में उस टीम के बारे में बताइए जिसका टीम एनालिसिस आप अगली वीडियो में देखना चाहते हो, और ज्यादातर कमेंट्स दो टीम्स के लिए आए थे, पटना पायरेट्स और यूपी योद्धा। इसलिए इस वीडियो में हम टीम एनालिसिस करने वाले हैं पटना पायरेट्स का, और आने वाले वेडनेसडे को यानी 2 दिन बाद ही हम टीम एनालिसिस करेंगे यूपी योद्धा का। सो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। इस वीडियो में फिलहाल हम बात करने वाले हैं पटना पायरेट्स की, करेंगे पूरा डिटेल्ड एनालिसिस, जानेंगे इस टीम की स्ट्रेंथ, वीकनेस, सब कुछ। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। पटना पायरेट्स इकलौती ऐसी टीम है जिसने प्रो कबड्डी की ट्रॉफी को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार जीता है। हर सीजन अपने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की वजह से पटना पायरेट्स का एक बहुत बड़ा फैन बेस बन चुका है। हर सीजन में पटना के फैंस को उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद होती है, लेकिन पेपर पर देखें तो ये सीजन पटना पायरेट्स के लिए काफी मुश्किल होने वाला है। पटना पायरेट्स के पास रेडर्स तो टॉप क्लास है, लेकिन डिफेंस एक चिंता का विषय हो सकता है। पहले तो बात कर लेते हैं रेडर्स की। अब पटना का नाम आते ही हमारे सामने प्रदीप नरवाल का नाम आता है। इनफैक्ट हम जब भी प्रदीप नरवाल के बारे में सोचते भी हैं तो वो हमें उस पटना की ग्रीन जर्सी में खड़े दिखाई देते हैं। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि पटना पायरेट्स जब सीजन 5 में जीते थे तब प्रदीप नरवाल ने अकेले अपने बलबूते पे वो जीत दिलाई थी। लेकिन इस बार प्रदीप नरवाल की जर्सी बदलने वाली है। इस बार वो हमें यूपी योद्धा की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन चिंता मत कीजिए, प्रदीप नरवाल की कमी पूरी करने के लिए पटना में 3 दिग्गज रेडर्स शामिल है। इस सीजन में पटना पायरेट्स को फ्रंट से लीड करने का जिम्मा उठाया है गुजरात जायंट्स के पूर्व खिलाड़ी सचिन तंवर ने। सचिन तंवर ने प्रो कबड्डी में कुल 3 सीजन्स खेले हैं और हर एक सीजन में उनका प्रदर्शन काबिले तारीफ था, और पटना के फैंस को इस बार सचिन तंवर से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। अगर आपको सीजन 6 का ऑक्शन याद हो तो उस वक्त सबसे महंगे प्लेयर थे मोनू गोयत, जिन्हें पूरे 1,51,00,000 में हरियाणा स्टीलर्स ने खरीदा था। वही मोनू गोयत अब पटना में वापस आ गए हैं। मोनू गोयत पर इस बार एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसी के साथ साथ कोरियन सुपरस्टार जैंग कुन ली भी पटना पायरेट्स में शामिल है। जैंग कुन ली अपने फुटवर्क के लिए जाने जाते हैं। 2016 कबड्डी वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में यानी भारत बनाम कोरिया के मुकाबले में वो जैंग कुन ली ही थे जिन्होंने कोरिया के मुकाबले में वापसी कराई थी। सचिन तंवर, मोनू गोयत और जैंग कुन ली इस टीम के दिग्गज रेडर्स होने वाले हैं। इतना ही नहीं, टीम में प्रशांत कुमार राय भी शामिल है। प्रशांत कुमार राय का प्रदर्शन भी हर साल काफी अच्छा रहा है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि टीम में सिर्फ 3 रेडर्स होते हैं, और आंकड़ों की माने तो प्रशांत कुमार राय को स्टार्टिंग 7 में शायद जगह ना मिले, लेकिन फिर भी वो एक बैकअप रेडर बन सकते हैं। उसी के साथ साथ टीम में गुमन सिंह, मोनू, मोहित और राजवीर सिंह चौहान जैसे रेडर्स भी शामिल है। राजवीर सिंह चौहान ने तो पिछले सीजन में ही डेब्यू किया था, लेकिन उन्हें एक भी मौका नहीं मिल पाया था। तो पटना पायरेट्स के पास रेडर्स के मामले में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। दिक्कत आने वाली है डिफेंस के मामले में। अब मैं पहले ही बता दूं कि मैं किसी खिलाड़ी के खिलाफ नहीं हूं, ये तो बस रिसर्च का रिजल्ट है। पटना पायरेट्स में सिर्फ 5 प्योर डिफेंडर्स हैं, और इन 5 में से नीरज कुमार, संदीप, शुभम शिंदे और सुनील को हमने प्रो कबड्डी की मैट पे देखा है। लेकिन पिछले सीजन के आंकड़ों को अगर हम देखें तो नीरज कुमार और सुनील के अलावा बाकियों का प्रदर्शन उतना प्रभावशाली नहीं था। पटना पायरेट्स में सौरभ गुलिया नामक एक नए खिलाड़ी भी है जो कि एक सरप्राइज पैकेज बन सकते हैं। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, डिफेंस काफी वीक लग रहा है, और इस मामले में मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। लेकिन दिल छोटा मत कीजिए, जरा याद कीजिए सीजन 4 को। सीजन 4 में ऑक्शन की वजह से पटना पायरेट्स के डिफेंस की रीढ़ की हड्डी संदीप नरवाल पटना से दूर गए थे, और भी कई सारे डिफेंडर्स की टीम चेंज हो चुकी थी। उस वक्त भी आंकड़ों के हिसाब से पटना का डिफेंस वीक लग रहा था, लेकिन हम सब जानते हैं कि उस सीजन में पटना पायरेट्स ना सिर्फ फाइनल्स तक पहुंची, लेकिन फाइनल्स जीत भी गई। टीम में 3 ऑलराउंडर्स भी शामिल है, जो कि है साजिन, साहिल मन और मोहम्मद रेजा एससी। लेकिन फिर भी बात यही आती है कि कहीं डिफेंस पटना पायरेट्स की सबसे बड़ी कमजोरी ना बन जाए। ओवरऑल अगर हम बात करें तो पटना पायरेट्स के पास तो रेडर्स एकदम जबरदस्त है। सचिन तंवर, जैंग कुन ली, मोनू गोयत, प्रशांत कुमार राय जैसे बड़े बड़े नाम पटना पायरेट्स के साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन डिफेंस एक बहुत बड़ा वीकनेस साबित हो सकता है। अब बस इंतजार करना है प्रो कबड्डी सीजन 8 शुरू होने का।
सारे सवालों के जवाब वहीं पे छुपे हैं। सो गाइज, ये था पूरा डिटेल्ड एनालिसिस पटना पायरेट्स का। वेडनेसडे को यूपी योद्धा का टीम एनालिसिस आ रहा है, तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो फटाफट सब्सक्राइब करके रख लेना। यू मुंबा का टीम एनालिसिस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए और सभी टीम्स के टीम एनालिसिस की प्लेलिस्ट देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए। मैं वेदांत वैद्य मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अरे ये मुर्गा कभी चुप रहता है कि नहीं? अरे कोई इस मुर्गे को ले जाओ यार।